सो ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे. सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जिसको समझ में नहीं आ रहा बार बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. तीन पार्टनर हैं A, B और C और उनका रेशियो 2:2:1 है. D is admitted as new partner for 1/6 शेयर. अब D एक नया पार्टनर आया 1/6 शेयर हिस्से के लिए. अब ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है. C wants to retain his share. जो ओल्ड पार्टनर C है वो अपना हिस्सा बचा कर, वो नहीं चाहता कि उसका हिस्सा कुछ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए. ओके, क्योंकि क्या होता है आपको अच्छे से पता है लॉजिक कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर्स का हिस्सा है वो कम हो जाता है, क्योंकि वही अपना हिस्सा देते हैं डी को. तो सी चाहता है भैया कि उसका हिस्सा को कोई भी कुछ ना करे. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सी को भी उसका जब हिस्सा बरकरार रखना है तो भैया उसको भी न्यू पार्टनर जैसा ट्रीट करते हैं. ओके, क्योंकि न्यू पार्टनर को तो उतना हिस्सा देना ही होता है, तो सी को भी उसका हिस्सा बरकरार रखना है. ओके, समझ में आ रहा है ये? तो किसका हिस्सा कम होगा? ए और बी का. क्लियर है? ए और बी का ही हिस्सा कम होगा. तो डी का हिस्सा 1/6 रहेगा. सी का कितना है? 1/5. ओके, तो सी का 1/5, ये भी उतना ही रहेगा. तो ए और बी का ही बस हिस्सा शेयर जो है कम होगा. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो भी मैंने बताया आपको, इसका मैं शेयर्स लिख देता हूं. देखो, डीज शेयर 1/6 है. ओके, सीज शेयर कितना है? 2:2:1. सो 1/5. करेक्ट. तो ये जो दोनों शेयर है इसको आप टोटल कर लो. ये टोटल जो है हमको बचा के रखना है भैया, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, इसलिए इसको टोटल कर लेते हैं. ओके, सो टोटल 1/6 प्लस 1/5 comes to 30. is 11/30. ये जो है दोनों को मिला के प्रॉफिट इतना बरकरार रखना ही है. ओके, इसको कुछ भी नहीं करना है. तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही ए और बी जो है अपने हिस्से में से देंगे. ओके, तो अब सिंपल लॉजिक लगाना है आपको प्रॉफिट दिया नहीं, मैंने क्या किया, बचा हुआ प्रॉफिट. तो बचा हुआ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही एजम्पशन लेंगे. लेट प्रॉफिट बी ₹1. ओके, सो ₹1 अगर प्रॉफिट है ₹1, तो उसमें से ये 11/30 हटा देते हैं. तो जो बचा हुआ है वही ए और बी का होगा. तो एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, जो बचा हुआ प्रॉफिट वही ए और बी का होगा. तो ये प्रॉफिट तो भाई सी और डी का रहना ही है. तो जो बचा हुआ है वही ए और बी का रहेगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो समझ में आ गया ये? ठीक है, तो यही जो प्रॉफिट है यही ए और बी का रहेगा. अब ए और बी किस रेशियो में इसको लेंगे? ये जो प्रॉफिट है ए और बी का है तो किस रेशियो में लेंगे? अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है. बार बार कह रहा हूँ मैं क्योंकि वो पहले क्वेश्चन में जैसा करते हैं वही कर देते हैं, लॉजिक लगाते नहीं है. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, ए का शेयर समझ लेते 2/5 और बी का शेयर समझ लेते 2/5, क्योंकि वो पहले से इसको सब टोटल करते हैं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है.
सी का तो ऐसे मैंने क्या कहा इसलिए शुरू में, उसको भी न्यू पार्टनर मान लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में उसको भी न्यू पार्टनर मान लो। तो क्या बचा, 2:2। ओके, तो 2:2 में ये रेशियो, ये जो है डिवाइड होगा। 2:2 मतलब क्या हो गया, 1:1 और इक्वल। तो 19/30 को इक्वली ए और बी अपने में से ये रखेंगे ये शेयर। ओके, तो अब निकालते हैं ए शेयर और बी शेयर। तो लॉजिक समझ में आ गया, बेसिक क्या हुआ, ठीक है। सो ए इज न्यू शेयर, यही 19/30 में से ही लेंगे वो यही प्रॉफिट बचा है उनके पास, क्योंकि 11/30 तो ये सी और डी में चला गया। ओके, सो ए इज न्यू शेयर 19/30 किस रेशियो में बटेगा, ये टोटल ए और बी का है, तो ए जो है रखेगा 1/2, इट कम्स टू 19/60। सो बी इज न्यू शेयर, यही 19/30 बटेगा, सेम वही, क्योंकि इक्वली इसलिए कोई दोनों सेम रहेंगे। इट कम्स टू 19/60। क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है, ये तो हो गया ए और बी का। ओके, डी का 1/6 शेयर मेंटेन रखना है और सी का 1/5 शेयर मेंटेन रखना है। सो सीज शेयर कितना था, 1/5। भाई इसको कुछ भी नहीं किया हमने, 1/5 ही रखना है, लेकिन इक्वल करना पड़ेगा। तो 12/60। देखो कई स्टूडेंट यहाँ पे क्या समझते हैं कि ये बढ़ गया है, ये बढ़ा नहीं है भाई, ये तो बस मैथमेटिकली हमने इसको बराबर लाने के लिए किया। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 ही आएगा, ये कोई बढ़ा नहीं है हिस्सा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ों से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हो। ये हिस्सा बढ़ा नहीं है, हमने हिस्सा बढ़ा नहीं दिया है कि 12 टाइम्स नहीं कर दिया है। इसको मल्टीप्लाई करने से कई स्टूडेंट समझ रहे हैं कि भैया उसको 12 टाइम्स कैसे कर दिया आप, उसको तो 1/5 रहना है, ये 1/5 ही है। देखो ये कितना हुआ, 12 5 60 होता है, तो 1/5 ही है, कोई बढ़ा नहीं है। 12/60 देखने से जरूर लग रहा है आपको कैसे बढ़ गया है, बट ये 1/5 ही है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और डी शेयर 1/6, इसको भी इक्वल करना है। कैसे करेंगे, 10 से, इट कम्स टू 10/60। कितना आ गया, A is to B is to C is to D, 4 पार्टनर हो गए। सो 19 is to 19 is to 12 is to 10। Okay, so this is your answer, करेक्ट। समझ में आया चीज कैसे हो रहा है, लॉजिक को पकड़ना है आपको। ओके, तो जिसका भी शेयर मेंटेन रखना है उसको अब क्या करो, अब उसको कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूं, उसको न्यू पार्टनर समझ लो, तब आप कंफ्यूज नहीं हो। न्यू पार्टनर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर न्यू पार्टनर नहीं करोगे तो यहां पे जो आपने डिवाइड किया 1:2 मतलब 2:2, इसको 2/5 ही समझ लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने ऐसा कहा कि अगर न्यू पार्टनर समझ लोगे तो पुराने कौन बचा, ए और बी, और ए और बी का शेयर 1:1 है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको समझना है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो करके ये मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। ओके, तो समझ में आ गया ये अच्छे से। Okay students, so here is one another important question.
ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले, ये आपको एज ए मैथमेटिकल पजल जैसे सॉल्व करने हैं, कॉमन सेंस लगाना है। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ये आपको सब इजीली सॉल्व होगा। ओके, कई स्टूडेंट्स ऐसे जो क्वेश्चन देख के वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो बिल्कुल उसको ट्राई ही नहीं करते। तो इसलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार समझो कि ये सब चीज़ कैसे हो रहे हैं। ओके, सो हियर इज अनदर क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्ट मैंने इजी से किया था, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ। ओके, टिपिकल सिर्फ वो देखने से लग रहा है, अगर आप उसमें कॉमन सेंस लगाओगे तो बिल्कुल वो आपसे आसानी से सॉल्व होगा। ओके, सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted as new partner for 3/10 share, half of which is gifted by A and the remaining share is taken by C equally from A and B. Calculate new ratio. अब देखो A and B का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, C को एडमिट किए 3:10 शेयर के लिए। अब ये 3/10 कैसे कर रहा है वो? 3/10 में सबसे पहले जो 3/10 का हाफ है वो तो A ही दे रहा है अकेले। क्लियर, 3/10 का हाफ ए अकेले ही सी को गिफ्ट कर दे रहा है, और जो बचा हुआ है वो फिर से ए और बी सी जो है उससे इक्वली ले रहा है। ओके, तो समझ में आ गया चीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सी शेयर इज 3/10। आपको अगर एकदम इसको अच्छे से समझना है ना तो आप इसको अच्छे से इलेबोरेट करके लिखते जाओ। ओके, अब ये जो 3/10 है इसमें से वो क्या कर रहे हैं, ए गिफ्टेड टू, जैसे जैसे लिखा है वो हम लिखते रहते, ए गिफ्टेड हाफ। ओके, तो 3/10 का हाफ कर लेते हैं। तो एक तो ये चला गया सी के पास 3/20। ओके, और ए के पास से चला गया ये, तो ए का यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो बाद में कंफ्यूज होगा। ये ए ने सबसे पहले दे दिया है। ओके, अब बचा हुआ कितना है, 3/10 का हाफ तो ए दे दिया, और फिर से 3/10 का हाफ यानी 3/20 आएगा। ये जो हाफ है फिर से जो 3/20 आएगा इसको इक्वली वो ए और बी से लेगा। ठीक है, तो फिर से ए का निकालते हैं हम। थ्री बाई 20 का फिर से हाफ करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों हाफ कर रहे हैं? एक हाफ तो चला गया और दूसरा जो हाफ है वो भी 3/20 ही आएगा। तो बच्चा हुआ जो 3/20 है उसको ए फिर से करेगा शेयर 3/20 और बी भी करेगा 3/20 का हाफ। ओके, तो दोनों का सेम ही आएगा। इट कम्स टू 3/40। बी का भी इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है ये? ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं। 3/10 सी का शेयर है, और सबसे पहले क्या बोला है कि 3/10 का जो हाफ है वो तो सबसे पहले ए ही दे देगा। तो 3/10 का हाफ निकाल दिए 3/20, ये ए ने दे दिया। अब बचा हुआ कितना है, वो भी हाफ ही है 3/20। तो ये जो बचा हुआ है 3/20, ये आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है 3/20 करके। ठीक है, ये बचा हुआ 3/20 है, उसको हाफ ए दे रहे और हाफ बी दे रहे। तो फिर से ये ए दे दिया किसको, सी को, और ये बी दे रहे हैं। तो ए ने देखो, ए ने 2 बार दे दिया, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम। ठीक है, सी को ये 2 बार उसने ये शेयर दिया हुआ है। ओके, और ये बी का। तो अब न्यू रेशियो निकालते हैं। ओके, तो एज न्यू शेयर पहले कितना 3/5 माइनस सबसे पहले ये उसने दे दिया 3/20।
इसको लिखे 3/20, फिर 3/40 भी दे दिया, 3/40, तो ये 3 आपको माइनस करने हैं। ओके, सो 40 सबके मल्टीपल में आता है, दिस इज 24 -6 -3 इक्वल टू 15, 15/40, दिस इज एज न्यू शेयर। ठीक है, ये ए का न्यू शेयर आ गया, करेक्ट। ठीक है, वैसे बी का निकाल लेंगे, बी का तो निकाल ही लोगे आप लोग। बी इज न्यू शेयर, पहले की तरह से 2/5 -3/40, जितना उसने सी को दे दिया न्यू पार्टनर को, उसको माइनस करना है आपको, और कुछ नहीं। ओके, तो कैलकुलेट कर लो। ओके, तो इसका निकल गया 13/40। ओके, अब सी का शेयर तो 3/10 ही है, सी का शेयर 3/10 है, बस उसको क्या करना है, आपको इक्वलाइज कर देना है, डिनोमिनेटर से स्टार्ट। ट्वेल्व बाई 40। ओके, तो न्यू रेशियो क्या आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो to C is 15:13:12। ठीक है, ये यहाँ पे जो निकला हुआ है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है। तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। आप इसको ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आराम से समझो, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। ओके, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। अगर आपको रेशियो में जैसे डाउट हो रहा है ना, आप उसको एक होल नंबर लेके करो। ओके, तो क्या है आपको ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, लेकिन इससे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। ओके, तो आपको सिर्फ इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। इसमें ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो दे दिया है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, सी इज एडमिटेड न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 5:3:2, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, सो सेक्रीफाइस कौन करेगा, डेफिनेटली ए और बी करेंगे, न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा नहीं क्योंकि वो तो अभी भी एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन किया है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज बिटवीन ए एंड बी और फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो ओल्ड रेशियो में निकाल लेता हूं, एज ओल्ड शेयर कितना है 3/5। ओके, और न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर ये देखो 5:3:2, यानी कि ए का कितना हुआ 5/10। समझ में आ गया कैसे हुआ ये 5:3:2। तो ए का शेयर कितना हो रहा है, ये ए और बी टू सी है, A:B टू सी। ओके, सो ए का न्यू रेशियो 5:10 है, सो एज
सेक्रीफाइसिंग शेयर या फिर रेशियो बोल सकते हो आप। तो ये कितना हुआ 3/5 माइनस कम्स टू 1/10। ये क्या है, न्यू रेशियो नहीं है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। न्यू रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ऐसी बी इज सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो कितना है बी का 2/5। न्यू रेशियो कितना है देख लो 3/10। कैसे पता चल रहा है ना, ओल्ड रेशियो 2/5 है, न्यू रेशियो 3/10 है, बस को माइनस करना है। सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू। ओके, इट ऑल्सो कम्स टू 1/10। दोनों 1/10 1/10 है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, इक्वली हो गया। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, आपको आंसर कैसे कंप्लीट करना है, sacrificing ratio of A is to B 1:1. So this is your answer. Okay, sacrificing ratio is 1:1। समझ में आ गया। सिंपल क्या करना है आपको, ओल्ड माइनस न्यू करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट।